हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने भी आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आई होप बच्चे आप सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में सब अच्छा होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे मैं ऑलरेडी 2 क्लास ले चुका हूँ, आई थिंक 2 ही क्लास ले चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट बेसिक, दूसरी बेसिक की बताई थी मैंने आपको, आइडेंटिटीज़ बताई थी। उसके बाद मैंने कुछ आपको साइन ए सेक बी मतलब A+B 90 डिग्री वाला बताया था। ये 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। ठीक है, चलो अब बच्चे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बट सबसे पहले सभी का वेलकम हमारे ऑफिशियल अड्डा चैनल SSC की। ठीक है, ध्यान रखें अपना सभी के सभी। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास जो ये ऐप है, कब डाउनलोड करोगे, काहे लेट कर रहे हो? ठीक है, ये साइड से बेटा इसके फ़ायदे हैं, टोटल ये इसके फ़ायदे हैं। इस फ़ायदे को उठाओ, फ्री उठाओ। फ्री का लिए थोड़ा होता है कि मतलब फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास वीडियोस मिलेंगी, नोटिफिकेशन आएंगी, जॉब लेट्स की क्विज़ेस दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्विज दे सकते हो, पावर कैप्सूल्स हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स है, क्या चाहिए और तुम्हें, है ना? इतना सब कुछ तो है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बीच में बोलूँगा, याद दिलाऊंगा तुम्हें, तुम भूल जाते हो, गजनी हो तुम सारे के सारे। वीडियो को बेटा आप लाइक कर देंगे और इसे शेयर करेंगे सभी के सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर हो वहाँ वहाँ बेटा इसको शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे बच्चे चैनल को। ठीक है, जिससे कि हम और आप और आगे बढ़े। चलिए आइए बच्चे, मैंने जो कल करवाया था उसकी आज शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के। ज्योमेट्री में नहीं करवा पाए क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल था, उसके बाद अब क्वेश्चंस कराएंगे उसके अलग से। बट ट्रिग्नोमेट्री में तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जो हमने 2 क्लास में सीखा है, जितना भी सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बच्चे आज। और कुछ हम चीज़ें सीखेंगे भी आज, फॉर्मूला बेस कोई कुछ चीज़ मैं आपको सिखा के जाऊँगा आज, पर पहले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो भी अब तक सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आइए बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। आओ सभी के सभी स्टार्ट करते हैं। भैया हमारे पास π/6 कितना होता है? पाई कितना होता है? 180 का अपॉन 6 कितना होता है? 30। चलो ठीक है, 30 आ गया, 30 आ गया। तो हमारे पास आप देखोगे 4/3 कोट का स्क्वायर π/3 cot 30। अब cot 30 कितना होता है? cot 30 होता है √3। √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है 3। cos स्क्वायर 150 को कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 150 को लिख सकते हैं 180 - 30, ऐसे लिख सकते हैं डिग्री में भैया। माइनस cos x स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45, cos x 45 कितना होता है? √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर भैया हमारे पास कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक, चलो अच्छा 8 sin π/2, sin π/2 मतलब 90, तो 8 का 8 रह जाएगा प्लस में ये। चलो आगे देखते हैं। ये तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस 3। cos 180 - 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है 180 - 30? सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो है बट क्या है? स्क्वायर है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई cos अगर सिर्फ ये cos 180 - 30 होता है तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का cos 30 आ रहा है, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। तो बेटा ये cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। -8 और +8 खल्लास हो गया। तो 4 + 3 cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। अब √3/2 है बट ये तो हमारे पास कितना होगा? स्क्वायर है, तो 3/4 आ जाएगा। तो 4 + 9/4, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 16 और 9 25 होते हैं। तो भैया 25/4, तो आंसर आएगा बच्चे हमारे पास 25/4, दैट मीन्स डी ऑप्शन। गॉट इट? तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया? फॉर्मूले बेस पे किया। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं हट जाऊंगा, एक बार आप पॉज करना, रोकना, फिर उसको दोबारा से रिज्यूम करना, फिर क्वेश्चंस देखना कि मैंने कैसे किया है। पहले आप अपने हिसाब से करना, फिर एक बार ये देखना कि सर ने कैसे किया है। ठीक है, ओके भाई लोग। चलो दोस्तों, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ साथ उसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट तरीका है। चलिए ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, रोकिए वीडियो को और इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है? साइन का 630 डिग्री प्लस a प्लस कॉस a, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से 1 0 √3/2 और 1/2। रोक लेना वीडियो और करना, तब तक हम करते हैं। देखो 630 का मतलब क्या होता है? 630 का मतलब ये होता है कि यहाँ से गया 180, 360 हो गया। 630 का मतलब कितनी बार जाएगा? 90 कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 1 बार गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, यहाँ आ गया, यहाँ 630 आ गया। प्लस a मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में? हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस साइन a आ जाएगा। ये माइनस साइन आएगा? नहीं, यही तो बात है खास, यही खास बात है। बस इन्हीं खास बातों का ख्याल रखना है। अब देखो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। और क्या है? यहाँ से आगे है। ये क्या होता है? 270 होता है बच्चे। ये क्या होता है? 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री से आगे है।
ठीक है, 7 बार चला और यहाँ पहुंच गया 270 डिग्री प्लस ए, तो बेटा 270 पे क्या होगा, साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो माइनस कॉस ए आएगा और प्लस कॉस ए, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू क्या पुट कर दो, 90 डिग्री, ए की वैल्यू क्या पुट कर दो, 90 डिग्री, तो भैया हमारे पास कॉस ए 0 हो जाएगा, और ये 630 प्लस ये कितना आएगा, साइन 630 प्लस 90 कितना होता है, 720। 720 का मतलब कितना है, यहाँ से चले और फिर वापस यहीं आ गए, यहीं पर आ गए, मतलब कितने पे आ गए, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो 0 ये आ जाएगा और 0 ये आ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एंगल की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या फिर बेसिक से जा सकते हो, जो कि मैंने आपको कल ऑलरेडी सिखाया था, उससे भी जाएंगे तो हमें पता लग गया बच्चा हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 0 आ गया है। क्लियर? ओके, चलो 630 हमने कैसे कैलकुलेट किया, 90 90 90, 7 बार चलना था, यहाँ पहुंचे 7 बार, और जैसे यहाँ पहुंचे प्लस ए, ठीक, 270 प्लस ए की तरह रेट करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन नेगेटिव होता है, 270 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, माइनस कॉस है प्लस कॉस है। ठीक, चलो एक मिनट रुक जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो बच्चे सभी के सभी, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे, ऑलरेडी बच्चे मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है भाई लोग, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, कैसे 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 होगा ये वाला क्वेश्चन, कैसे होगा भैया, हमारे पास ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये वाली दोनों वैल्यूज बराबर कब होती है, जब हमारे पास a प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है, a प्लस बी 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स हमारे पास ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू 10, क्योंकि नीचे आएगा तो कॉट, ऊपर आएगा तो 10 में कन्वर्ट होएगा, tan 6 थीटा प्लस 60 डिग्री, ऐसा होगा। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा प्लस 6 थीटा प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 7 थीटा, 7 थीटा 60 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 30, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री बाय 7। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, ये जो भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बस मैंने आपको इसको कंपाइल कर दिया है, आपके हिसाब से 30 डिग्री बाय 7 आ जाएगा आंसर। गॉट इट? आंसर क्या होगा बच्चे, 30 डिग्री बाय 7 हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक, कल a प्लस बी 90 डिग्री किया था। गॉट इट? भूलने का नहीं है, आइडेंटिटीज कराई हैं आपको, साइन कॉस टेन, बस छोटी छोटी चीजें बताई हैं, इसके आगे तो हम बढ़े भी नहीं हैं अभी आगे। ठीक है, चलो इसको देखिए सभी के सभी, इफ कॉस बी अगर यदि हमारे पास कितना होता है, 5/7 होता है, तो कॉसेक बी प्लस कॉट बी निकालना है, और एक और कंडीशन दे रखी है कि जो बी है वो 0 और 90 के डिग्री के बराबर बीच में है। ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके पास, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए अब भैया 5/7 का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है भैया, कौन ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास बी एंगल है, इसे ए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, सी मान लेते हैं। अब भैया बी का मतलब कॉस बी का मतलब क्या होगा, ये 5/7 है, 20 अपॉन ये होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 25 कितना होता है, 24। 24 का मतलब कितना होता है, 24 का मतलब होता है 8 × 3, 8 × 3 होता है। चलो 24 को करके देख लेते हैं, इसको करो, कैसा है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, इसका रूट भी तो करना है, तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो रूट कर दिया, कैसा आएगा 8 × 3, बताओ कुछ निकलेगा बाहर या नहीं निकलेगा, 2√6। ठीक है, 4 × 2 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, और 2 × 3 बेटा 6 आएगा, 2√6 आ गया, दैट मीन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2√6। आइए बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कॉसेक बी क्या होता है, कॉसेक बी का हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो हमारे पास 7/2√6। कॉट भी कितना होता है, कॉट भी कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 5/2√6। तो भैया बेस तो सेम है, आहा ओहो, 7 5 कितना आ गया, 12 आ गया, काटा काटा 6, 6/√6, 6/√6, इस 6 के अंदर 2√6 छुपे हुए हैं बालकों। ठीक है भाई लोग, 2√6 छुपे हैं, तो आंसर कितना आएगा, √6। तो आंसर विल बी √6, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सर ये वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो दोबारा से बता दो, कोई प्रॉब्लम है वो बता दो, लाइफ में कुछ चल रहा है वो बता दो, कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको हारने नहीं देंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो बहुत ही कम लोग होते हैं
बहुत ही कम लोग होते हैं जो बार बार गिरें और फिर उठ जाएं, बहुत ही कम लोग होते हैं। और जो उठ के खड़ा हो जाए, गिरने के बाद भी 100 बार गिरा है उसके बाद भी उठ के खड़ा हो जाए, जीतता वही है। अब वही क्यों जीतता है? क्योंकि सक्सेस जो होती है ना, वो ये चेक करती है आप लोगों का कि ये मुझे संभाल भी सकता है कि नहीं। संभाल सकता है तो ठीक है, नहीं संभाल सकता तो बार बार गिराएगी, और जब तक गिराएगी तब तक आप टूट नहीं जाते। तो टूटे हुए इंसान को सक्सेस पसंद नहीं करती है, हमेशा पसंद करती है किसको? जो गिरे और गिर के फिर खड़ा हो जाए। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो असीम ऊंचाइयाँ पाते हैं। आपको पता ही है ये वाली बात, ठीक। तो अगर आपको बार बार गिर रहे हो आप, और बार बार गिर रहे हो, तो उसको समझ जाना बार बार फेल हो रहे हो, ये किस्मत आपको कुछ बड़ा देना चाहती है, ठीक। गिरो फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े हो जाओ, ठीक। चलो आ जाओ, इसे बताओ। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्या होगा भाई लोग? 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। ठीक है भाई लोग, मुझे फीलिंग सी आ रही है कि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो रहा है कुछ कुछ। अच्छा, 4/5 दो तरीके से करके बताऊंगा, दो तरीके से करके बताऊंगा। एक तरीका तो यही है भाई को, क्या है चीज़ तो कि साइन की वैल्यू डायरेक्टली 4 लिख दो, 5 × 4, और कॉस की वैल्यू डायरेक्टली 5 लिख दो, है ना? दिख रहा है तुम्हारे सामने, दिख रहा है, मुझे पता है तुम हो चीते, तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाले लोगों में से हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। 5 × 4 प्लस 3 × 5 कितना आ जाएगा? 20 और 10 कितना आएगा? 30 आएगा। 20 और 15 कितना आएगा? 35 आएगा। हाँ है ना? बोलो बोलो गुंगो, ठीक है। तो 15 और 20 35 आ गया, काटा 5 6 जा काटा 5 से, तो कितना आ गया आंसर? 6/7। आप कहोगे सर ये बड़ा मस्त है, ऐसे ही करना है हमें। मजा ही आ गया। चलो ठीक है, फीलिंग आई है, इसको लीजिए। अच्छा, एक और फीलिंग ले लीजिए, ठीक, एक और फीलिंग ले लीजिए। कभी भी एक तरफा प्यार नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। आइए दूसरी तरफ देखते हैं। अगर मैं क्या करूं इसके अंदर क्या करूं, मैं कॉस कॉमन ले लूं। अगर बच्चों कॉस कॉमन लूंगा तो कितना आएगा? कॉस बाहर ले लिया तो यहाँ आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, या फिर कह दो कि कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर कह दो कि कॉस से डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3, ये 2 है, ठीक। ये आ गया, ऊपर नीचे हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा, आप लोगों को पता है, पता क्या दिख रहा है? कितना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? 4/5। ओहो प्लस 2। अच्छा, नीचे क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 4/5, फिर से लगा देंगे 4/5, और प्लस में क्या है? 3। 5 से 5 कटेगा, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 5 से 5 कटेगा, 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। भैया भगवान के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, मतलब पहुंच नहीं जाना भगवान के पास, मतलब उनकी प्राप्ति के लिए, ठीक। अलग अलग रूप है, अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं इसी चीज़ के लिए, ठीक। बट पहुंचते तो हम उसी परमेश्वर के पास ही है ना, जाना तो वहीं चाहते हैं हम, कनेक्शन तो वहीं चाहते हैं। ऐसे ही अगर हमें रिजल्ट पाना है तो इस रिजल्ट को पाने के लिए कई रास्ते हैं, कोई भी अपना लीजिए, ठीक। बोलो बाबा आशीष की जय। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कॉट बी इज इक्वल टू 12/5। कॉट बी कितना है? 12/5 है। चलो ठीक है, भाई बोल रहा है तो मान लेते हैं, ठीक है। सेक बी निकालना है। जब तक मैं एक राउंड पूरा करूं तब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए, तब तक भाई लोग इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? बोलो, बोलना हल्के हल्के, चलिए बोलते हैं हल्के हल्के। कॉट बी कितना होगा बच्चे हमारे पास? 12/5। तो कॉट बी अगर 12/5 है तो भैया हमारे पास 12/5, तो इसे बी मान लेते हैं। कॉट का मतलब ये 12 है, ये 5 है, और मुझे इससे कुछ कुछ खुशबू आ रही है, बदबू तो नहीं आएगी क्योंकि हमें आता है, जो नहीं आता उससे बदबू आती है। 5 12 13 ट्रिपलेट है भाई लोग, ये ट्रिपलेट है, 5 12 13, ठीक है। चलो सेक बी कितना होगा? सेक बी कितना होता है? सेक बी क्या होता है? उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है? कॉस बी का। अब हमारे पास कॉस क्या होगा? 12/13, कॉस बी क्या होगा? 12/13, और हमारे पास सेक बी क्या होगा? मैं तो उल्टा चलूंगा, 13/12।
सेक उल्टा चलता है, कोस पापा है, सेक बेटा है। बेटा हमेशा अपने पापा के उल्टा चलेगा, पापा कहेंगे यहाँ जा, वो मना कर देगा, मना नहीं करेगा तो पिट पिटा के फिर उल्टा काम करेगा। तो सेक वही है, कौशिक भी वही है और कोट भी वही है। ये सारे सारे बिगड़े हुए बच्चे हैं। चलो आइए बच्चे आगे चलते हैं। अब मेरे कहने से एक बार इसको देखिए हल्की सी नजरें गंदी करके, जैसी नजरें गंदी करेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। ये सॉल्व कीजिए बेटा इसको, क्या आएगा इसका आंसर, सभी के सभी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, इफ tan a इक्वल टू 2.4 अपॉन 0.7, ठीक है। 50 cos a प्लस 24 cot a हमें निकालना है। ओहो चलो निकालो। tan a हमारे पास कितना है, 2.4 अपॉन 0.7 है, ठीक है। तो देखो सभी के सभी बाल को देखेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पॉइंट से पॉइंट हटा डालेंगे तो 24/7 बताएगा। और इससे मेरे को कुछ गंदी गंदी फीलिंग आ रही है। वो गंदी गंदी फीलिंग क्या है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है ना, याद है वो पल तो तुम्हें याद होंगे जो हमने एक साथ गुजारे थे ट्रिपलेट्स के साथ, ठीक है, बिल्कुल याद होंगे। 7 का स्क्वायर करा 49 को ऐसे दो भागों में तोड़ा, जिन भागों को हमने ऐसे दो भागों में तोड़ा जिनका डिफरेंस 1 होता है, तो 49 को दो भागों में तोड़ने के बाद 24 और 25 मिला, ठीक है। चलो तो 7, 24, 25 आ गया। तो हमारे पास tan a मान लीजिए a है, 24/7 है तो ये 24/7 है। आंख बंद करके इसे 25 लगा दीजिए। चलो ठीक है 25 लगा दिया। चलो क्या कह रहा है, 50 cos है। अरे cos है क्या, आप sin है, tan है, cot है, sec है, cos है क्या, सब निकाल डालेंगे, सबका बदला लेंगे। cos है क्या कह रहा है, 7/25 ई कह रहा है। चलो 24 cos है या cot है, cot क्या कहता है, मैं इसका उल्टा है, इसका मैं उल्टा है, tan a का उल्टा है। चलो ठीक है 7/24 आ जाएगा। तो 25 2 जा 25 दो बार चलेगा, 2 × 7 कितने होते हैं, हमें क्या पता, आप ही बता दो सर। लो भैया लिख लिया 14। 24 से 24 काटा कितना आ गया, 7 आ गया। 14 और 7 कितना होता है, 7 की टेबल चलोगे 3 बार, 7 या 21, 14 7 21। आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये ऐसा लगा कितना इजी है, कितना आसान है। ट्रिपलेट याद भी कराए थे और बताया भी था कैसे आते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ, तुम ही नहीं सुन रहे। चलो आहा अतिया, इसे बोलेंगे अति घटिया क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है, पर मैंने दिया इसलिए, ये मैं लोग दिया इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एग्जाम में आपके पास ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो कि आपको देख के लगेगा क्या यार क्यों दे रखा है ये, क्या जरूरत थी इसे देने की। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या एग्जाम में, हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते, आते हैं तुम्हारे सामने। चलो क्या कह रहा है, cosec a sec b के बराबर है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि इतना घटिया क्वेश्चन आया है। चलो है तो प्रीवियस ही। चलो क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये दोनों पता कब बराबर होते हैं, जब a + b क्या होता है 90 डिग्री। बताया था, बाल कहा बाल को बाल कहा, बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये तभी होता है, ऐसे मैंने बताया था कि अगर cosec a है, चलो देख लेते हैं, तो sec b क्या होगा, sec b होगा sec 90 - a। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec क्या होता है पॉजिटिव, बट 90 लिखा हुआ है तो sec किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे cosec a = cosec a। तो कब होगा, जब a + b क्या होगा 90 डिग्री, वही पूछा हुआ है। आथू कितना घटिया क्वेश्चन था ये, ठीक है। बात समझ में आ गई है, आ गई होगी ऐसा मुझे लगता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चले, तुम कह रहे हो तो चल लेते हैं। ये COD बेटा अलग अलग है, y अलग है, नीचे अलग ऑप्शन है। एक बार देख लो इसको, सुंदर प्यारी नजरों से देख लो, कुछ हुआ होना जरूरी है, ठीक है। देखा जो पहली बार, आंखों में लेके प्यार, किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, त्रिकोणमिति के लिए। ये आपसे समर्पण मांगती है, अपना समर्पित हो जाइए ट्रिको की तरफ। और आपको कुछ, मैंने कल एक सेशन भी लिया था, अगर आपने सेशन नहीं देखा तो जाके देख लीजिए कि टॉपिक्स हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉप टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें करने चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। सीजीएल का जो एग्जाम आ रहा है हमारे पास, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, उसमें मैंने बताया हुआ है क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो डू शेयर दैट सेशन और देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा,
ठीक, जो एक्सपीरियंस है मेरा उसका यूज़ कीजिए आप इन दिस पर्टिकुलर फील्ड सीजल के अंदर। देखो cos 53 डिग्री x अपॉन वाई है भाई लोग। चलो तो भाई लोग ऐसा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये 53 डिग्री मान लेते हैं, ये तो हमारे पास 90 डिग्री रहेगा। अगर बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है और वो ख्याल काफ़ी गंदा है, वो ख्याल क्या है, सर आप काहे बार बार राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, तो इसका जवाब ये है, हे प्यारे बच्चे, हे प्यारे दोस्त, ऐसा इसलिए करते हैं कि ट्रिक को पूरा का पूरा किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे है। ठीक है, चलो आई, ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा, 37 डिग्री होगा। करेक्ट, ये 37 डिग्री होगा, कि 53 और 37 कितना होता है, 90 होता है। 90 प्लस 90 180। चलो ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें, हम यहां खड़े हुए हैं, हम छोटे आदमी, हम गरीब आदमी, हम फर्श पे खड़े हुए हैं, अगर हम यहां से देखें 53 क्या कहता है, x अपॉन वाई, क्या कहता है, cos को कहता है, तो ये cos x है, ये क्या है, y है। कहता है फिर ये क्या होगा, कहता है पल पल परपेंडिकुलर क्या होगा, तो क्या होगा, y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज माइनस इसका स्क्वायर। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो फिर से ठीक है। sec 53 कितना होगा, sec 53 कितना होगा, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, y है, और बेस कितना है, x है। चलो प्लस cot 37। अब भाई लोग हम यहाँ खड़े हैं, हम बड़े आदमी बन चुके हैं, उल्टा चलेगा हमेशा, cot जब चलेगा तो सेट यहाँ से देख रहे हैं, तो cot क्या होता है, होता क्या है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो आदमी यहाँ खड़ा है उसके लिए बेस ही हो जाएगा, ये बेस है और ये क्या है, लंब है। तो क्या होता है इसके लिए, cot क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, तो इसके लिए लंब कितना है, नीचे क्या आएगा, x आएगा। कमाल ही कर दिए हो सर आप, आंसर ही आ गया है। नीचे x कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ x प्लस हो रहा है, वहाँ y प्लस हो रहा है, तो क्यों ना हम डी ऑप्शन आंसर लगा दे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट। बोलो बाल को और बाल का बोलिए, पढ़ लो भैया, पढ़ती जल्दी पढ़ लो, नहीं तो रेलगाड़ी चली जाएगी। ठीक है, MEA, CSS, डिविजनल अकाउंटेंट, CBI, यार कितनी अच्छी जॉब्स है ना, मतलब 3 स्टार लगे होंगे यहाँ पर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST ऑफिसर, नाम में दम है। ड्रेस पहन के आना, ड्रेस कह रहा हूँ सॉरी, यूनिफॉर्म पहन के आना माता पिता के सामने, दे विल सल्यूट यू, तुम्हारे हार्ड वर्क को सल्यूट करेंगे। तुम्हारे उस हर रात जिसमें तुम रोए हो या परेशान हुए हो या फिर अपने ऊपर डाउट किया है, उस हर चीज़ को सल्यूट किया जाएगा आफ्टर गेटिंग द जॉब, आफ्टर गेटिंग दिस जॉब। SSC CGL मिनी IAS, इसको ऐसे थोड़ा ना कहते हैं, मिनी IAS है भाई लोग ये। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, tan b 5/3 cosec b प्लस sin b cos b माइनस sec b। बोलो क्या होगा, बोलो। tan b इक्वल टू 5/3, मुझे अच्छा लग रहा है, इस फीलिंग को लेने दो प्लीज। काहे लेने दो, क्योंकि इसने लिखा है हे पगले, ये b है, मान लिया b है, मैं 5 हूँ, मैंने मान लिया, मैं 3 हूँ, क्यों माना, क्योंकि tan b इक्वल टू 5/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना होता है, 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 होता है, तो ये रूट 34 होगा। ओहो, चलो ले लिया। साथ साथ हम वो भी कर रहे हैं, बेस वाली चीज़ें भी कर रहे हैं, और वो a प्लस b 90 डिग्री वाला भी कर रहे हैं। जो हमने किया उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और करते रहेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत कुछ है आगे सीखने को, सीखना बहुत है, ठीक है, और बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, जो आपने ले लिया है उसे इनटेक हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बार बार रिविजन चाहिए, घूमना पड़ेगा तब जाके डाइजेस्ट होगा, और घूमते घूमते रिविजन करना पड़ेगा। क्लियर है, बार बार बहुत सारा नहीं पढ़ना, पर जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। ठीक है, कॉसेक बी क्या कह रहा है,
हाँ कोसेक भी कहता है दी चलो √34/5। ठीक है, क्या कहता है भैया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे आधार, साइन कितना होगा 5 बटे, अरे हम तो उल्टे हो गए। चलो कॉस भी कितना होता है 3 बटे √34, माइनस सेक भी कितना होता है, सेक भी √34/3, काफी नाइंसाफी है। चलो कितना है भैया नीचे कितना आएगा 5√34, यहाँ कितना आएगा 34 + 5 25 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा भाई लोग 25। चलो आइए नीचे क्या होगा 3√34, चलो ठीक है मान लिया, 3 × 9 और √34 माइनस 34। ठीक है, कौन दिक्कत कौन परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए क्या कह रहा है 34 + 25 कितना होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 3 2 5 50 आ गया, 4 5 9 59 आ गया। चलो अच्छा √34 से √34 कट जाएगा, चलो ठीक है ये 5 आ गया। 9 - 34 कितना होता है, माइनस कितना होता है -25 होगा। अच्छा ये 3 ऊपर जाएगा तो 59 × 3 हो जाएगा, तो 59 3 कितना होता है 177 होता है। मुझे कैसे पता है, बस मुझे पता है क्योंकि 59 3 53 कितना होता है 5 3 15 मतलब 150 और 9 3 27 150 27 177 और नीचे हमारे पास कितना आएगा -125, तो आंसर आएगा 177/125। किसका माइनस का, तो माइनस का बच्चा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। क्या कहता है तुम्हारा मन, कहता है पल पल होके दिल ये दीवाना, ट्रिग्नोमेट्री जाने जाना भूल मत जाना। चलो अगले वाला क्वेश्चन, बात समझ में आ गई है, भूलने का नहीं है, बोल रही है कि भूलने का नहीं है, नहीं तो एग्जाम फिनिश। 80+ क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन किस में आते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर। पूरी सारी शिफ्ट मिला के देख लीजिए, इस बार तो और ज्यादा है ज्योमेट्री के अंदर। चलो अरे ई का दे दिया हमका, बताओ इसका आंसर, बताओ क्या है इसका आंसर, बोलो इसका आंसर क्या है बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है, साइन ए सेक बी। यस, जो तुम्हारे मन की आवाज से मुझ तक पहुंची, साइन ए सेक बी होता है। और तो साइन ए सेक बी 1 कब होता है, जब हमारे पास a + b कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास 3x - 23 + 5x - 37 किसके बराबर आएगा 90 डिग्री या फिर 20 डिग्री, 8x आ गया। 23 और 37 कितना होता है, हम क्यों बताएं, बता देते हैं, 50 होता है। 50 हो जाएगा तो 90 - 50 कितना होगा 40 आएगा, ये कितना आएगा 50, इतना ही तो आएगा। अच्छा माइनस का है ना, प्लस जाएगा उधर, ओके। चलो 90 + 50 कितना होगा 140 होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 140/8। अब ये 140 कटेगा तो नहीं 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए, पर इसमें तो है ही 3 नंबर, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। चलो 4 से काटते हैं, 4 दूनी और 4 से काटा, 4 3 12 और 4 5 35 का आधा। बोलो 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 140, ये 140 भी नहीं आएगा यार, ये 60 है, क्योंकि ऑप्शन जैसे ही मैंने देखा मेरे दिमाग में घंटी बजी, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, फिर ये 60 है बेटा, उधर 150 आएगा। तुम भी कह रहे प्लस तो करना नहीं आ रहा, क्या करें, कभी कभी हो जाता है। 150/8, चलो, क्योंकि जैसे पता है मैंने जैसे 140/8 किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत आराम से आ रहा है यार 17.5, बट 17.5 तो ऑप्शन ही नहीं है, और हम गलत हो नहीं सकते ऑप्शन देने में, तो अब कर सकते हैं। अब बेटा बस 2 से कटेगा तो 75/4 आ जाएगा। अब 4 से कर लो, या फिर 4 1 4 4 क्या नाम 8 32, फिर 30 चलेगा 7, फिर 5, तो 18.75 आ जाएगा। आंसर भी हाँ है 18.75। चलो वो बेटा ये दोनों के दोनों मिला के 60 है। चलो 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 चलो, हाँ चलिए आगे चलते बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं इसको। अरे फिर बताओ, अब तो कर लोगे क्या, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, अब तो कर लोगे, क्या कह रहा है इसको और इसको। तो भैया हमारे पास ये 1 तब आता है जब tan A tan B 1 कब होता है, जब हमारे पास a + b 90 डिग्री होता है। अब a + b हमारे पास 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 8 और 11 कितने होंगे 19 थीटा हो जाएंगे। इस बार प्लस करने में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। 11 और 13 24, 24 दूर जाएगा तो कितना आएगा 114 आएगा थीटा। 19 6 जा
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, टेबल आनी चाहिए 19 6 जा, तो थीटा की वैल्यू 6 आ गई, तो साइन टेन थीटा मतलब 10 इंटू 6 60। अच्छा, कॉस 5 थीटा 5 इंटू 6 30, साइन 60 प्लस कॉस 30। अब भाई लोग साइन 60 कितना होता है हम क्यों बताएं, कॉस 30 हम बता देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 1। गॉट इट, बात समझ में आ गई भाई लोग। मैं तुम्हारे लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और मैं खुद मेहनत करना जानता हूँ तो मैंने खुद लिखे हुए हैं, कोई गलती हो ही नहीं सकती आपको गलत क्वेश्चंस देने में। मुझे पता है मैंने कौन से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कितने नंबर, अगर 2-2 नंबर पे आपको CSS से MBA मिल सकता है या फिर आपको CBI या फिर अच्छी पोस्ट मिल सकती है 4600 ग्रेड पे की, और मैं तो चाहता हूँ 4500 ग्रेड पे गेजेटेड ऑफिसर बनो, पर फिर बच्चे चूज़ कर लेते हैं MBA CSS, चूज़ तो यही करते हैं। तो अगर आपको बनना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन, हल्की सी नज़रें गंदी करें और देखें इसको, क्या इसका आंसर होगा। व्हाट वुड बी द आंसर, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, कहाँ तक है, cos 179। शायद अब तक कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, और जिन बच्चों का आंसर आया कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। क्योंकि जब यहाँ से जब चलते आओगे तो बीच में गड्डी लेके एक सड़क पे cos 90 आया, सब कुछ जीरो कराया कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और भैया cos 1 से cos 2 cos 3 cos 4 cos 5 cos 6 cos 7 cos 8, और चलते चलते cos 90 भी आएगा रास्ते में, और उसके आगे cos 179 तक जाना है, तो cos 90 जैसे ही आएगा, शून्य से कुछ भी अगर गुणा करो तो वो शून्य हो जाता है, और शून्य किसी के आगे लग जाए तो वो धन्य हो जाता है। ठीक है, चलो आइए बच्चों, बालकों, आंसर विल बी सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इसे करो, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बोलिए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। a माइनस भी दे रखा है √3/2, सेक की वैल्यू पूछ रखी है, तो कैसे होगा। पहले तो ये देखो, इसको देखो, पहले थोड़ी नजरें गंदी करो, इसको देखो। √3/2 को कब आता है, कॉस आता है जब हमारे पास कितना हो, cos 30 हो। इतना तो पता लग गया कि a माइनस बी हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। चलो सेक कितना है, सेक हमारे पास भाई लोग, सेक हमारे पास कितना है, 2 है। 2 कब आता है, cos 61/2, तो सेक 62 आ जाएगा, तो भैया a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब a की वैल्यू 60 है, 60 में से क्या घटाएंगे, 30 आ जाए, 60 में से क्या घटाएंगे, 30 आ जाए, 60 में से 30 घटाएंगे, आधा ले गया ये। चलो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। उसने बोला भी हुआ है b बस 0 और 90 डिग्री बीच में, और a भी 0 से 90 डिग्री, तभी तो हम बाहर नहीं गए, तभी तो बस मैंने इसको 60 आ भी गया 60 ना। चलो, वरना 180 प्लस 60 भी कर सकते थे। चलो छोड़ो, उन गंदी बातों को छोड़ते हैं, इन अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने हमें रेंज भी दे रखी है a और b की, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 0 से 90 के बीच में दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण है दोनों के दोनों न्यून कोण है। ठीक है भाई लोग, दोस्तों क्या आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। आइए कुछ सीखते हैं, कुछ प्यारी बातें, कुछ न्यारी बातें। सीखना क्या है, बताना है आपको, होशियार तो आप हैं। आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अगर 1 हो, हम इसे 1 a के ले रहे हैं, हम इसको थीटा कर डालेंगे, ठाकुर हम इसको थीटा कर डालेंगे। ऐसे ये आइडेंटिटी नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी होती है। रियलिटी में जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है। ये रूप तो इसका बहरूपिया रूप है, जिसको हम मोस्टली जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई लोग एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, तुम सारे के सारे समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं। और जो अभी भी नहीं समझा कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसको ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
यहाँ से एक बात पता लगती है। क्या बात पता लगती है? यहाँ से एक बात ये पता लगती है कि भाई लोग, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास k है, अगर ये हमारे पास k है तो भाई लोग ये पता क्या होगा, ये 1/k होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। काहे बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये k होगा, ये 1/k होगा तो समझे? तो भैया k इंटू 1/k कितना आ गया? 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1? क्योंकि ये उल्टे हैं, कट के 1 आ जाएगा। द सेम गोज विद व्हाट, इसके साथ भी सेम होता है। जो हम ये लिखते हैं ना 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी तो यही होगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो यहाँ पर भाई लोग अगर ये आप खुद देखिए, ये अगर भाई लोग p है तो ये लोग भाई लोग कितना होगा? 1/p होगा। एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कोई शक, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हमें दे रखा है किसी क्वेश्चन में f sec थीटा माइनस f sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 24, काफी बड़ा कर दिया 24, और आपसे कोई पूछे sec थीटा माइनस tan थीटा, मुंह पे देके मारना आंसर। क्या करोगे? ये ले पकड़, चुप हो जाओ, फालतू मत बात कर, ठीक है? तो आंसर कितना आएगा? 1/24। पर एक खूबसूरत बात और है इसके अंदर। वो खूबसूरती क्या है? उसके लिए आपको वो वाली आंखें चाहिए, थोड़ी सी आंखें गंदी करें, वापस आए यहाँ पर। आइए वापस आते हैं और देखते हैं क्या करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर आपके पास मान लीजिए x है और sec थीटा माइनस tan थीटा आपके पास कितना है? 1/x। ऑब्वियसली बात है, दोनों के दोनों उल्टे होंगे। जब इन दोनों को प्लस किया जाता है ना, जब दोनों इन दोनों को प्लस किया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है? जैसे कि आगे जब मैं करूं तो आपको डायरेक्टली पता लग जाए कि सर ने क्या करा है, सर ने क्या किया, आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा, ठीक है? आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जब दोनों को प्लस करते हैं ना तो ये कट जाता है, 2 sec थीटा आता है। इस बात को हमेशा याद रखना। कहीं भी ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखी हो, कहीं भी ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखी हो, ये सिर्फ ये लिखा हो, वो दे ही ना रखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो समझ जाना 2 लोगों के साथ हमने मिलन करवाया और 2 लोगों से हमारे पास 2 sec थीटा आया। कैसे आया? sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा होगा और sec थीटा माइनस tan थीटा दे रखा होगा। दोनों को प्लस किया और हमारे पास क्या है? 2 sec थीटा। अगर दोनों को माइनस करते तो क्या आता? तो 2 tan थीटा आता। ठीक है, गॉट इट? दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2 cosec थीटा आएगा, cosec माइनस कोट वाले में करते हैं, और अगर माइनस कर दोगे तो 2 cot थीटा आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ही ये होता है, आगे सामने आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक? या फिर x स्क्वायर प्लस 1/x मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी फॉर्म मिल जाएगी। गॉट इट भाई लोग? चलो अब एक काम करेंगे, कुछ काम आपको भी दे दें हम। sin a प्लस बी का फॉर्मूला लिख के बताएंगे मेरे कितना होता है। sin a माइनस बी का फॉर्मूला भी बताएंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी बताएंगे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे इनका क्या चाहिए? आंसर चाहिए, ठीक? दूसरा, सभी के सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, अरे देखो भाई, आपके पास बच्चों सभी के सभी ध्यान रखेंगे, आपके पास एसएससी का महापैक है, ये दोनों के दोनों। कैसे यूज़ कर सकते हो? Y763 कोड लगाना और आप दोनों को आप ले सकते हो, इन दोनों को बहुत फ़ायदा है। जीएस में आपको साहिल सर पढ़ा रहे हैं, आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं, पवन सर पढ़ा रहे हैं, देखिए नवदीप सर पढ़ा रहे हैं, सुशांत सर आपको साइंस में, आरती मैम पढ़ा रही हैं। इतनी सारी फैकल्टीज़ आपको तरीके से आपको जीएस के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? और आशुतोष सर ने तो करंट अफेयर के लिए पूरा 1 साल का लेके भी आ रहे हैं आपके लिए, कल शाम को 7 बजे।
तो वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा। सेशन को अभी से लाइक कर दीजिए, इवेंट बन चुका है उसको, और वहाँ आना और सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंस पार्ट प्ले करता है। ठीक, दूसरा विष्णु 2.0 है, ये हमारे पास टीयर 1 प्लस टीयर 2 का बैच है। इसमें भी प्लीज़ आप सभी इनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छा बैच है। इसके अंदर आपको एक स्ट्रीमलाइन फोकस्ड एक वो मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, प्लस आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, जो भी आपको चाहिए लिखा हुआ है सब कुछ इसके अंदर। 10 से 6 PM तक भैया आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट बैच है हमारे पास टीयर 1 प्लस टीयर 2 का, जो 2023 का आ रहा है। और अर्जुन बैच, अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं अभी पहले टीयर 1 कर लूँ, कर लो भाई, वो ले सकते हो Y763 कोड लगा के। फ्री आपके पास टेस्ट सीरीज है, आप हमारे उस पर जा सकते हो i247.com पे। वहाँ जाकर अगर आप SSC सीजल क्लिक करते हो टेस्ट सीरीज पर, तो आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। Y763 कोड लगा देना, वहाँ पर यूज़ कोड फ्री लिखा होगा, वहाँ पर आप अगर आराम से लगा सकते हो। दूसरा ये आपके लिए अभिनव 6.2 है, क्लासेस हैं, PDFs हैं, बेसिक टू एडवांस है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको सर केस में, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो और कोड यूज़ कर सकते हो मेरा आप आराम से, Y763 7×9=63। ठीक है, चलो। और लास्ट चीज़ आपको मैं बता ही चुका हूँ, 19 अप्रैल 7 बजे शाम को हमारे आशुतोष सर आपको करंट अफेयर करवाएंगे, पूरे 1 साल का, पिछले 1 साल का, लास्ट 1 ईयर का। ठीक, और क्या चाहिए तुम्हें, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको सारा का सारा, सर करंट अफेयर में लगे हुए हैं सारे GST, सारे जो GS के फैकल्टीज़ हैं, रीजनिंग के फैकल्टीज़ हैं, जैसे विनय सर है, नीलम मैम, सब के सब आपको पढ़ाने में लगे हुए हैं एक फोकस तरीके से। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेशन को लाइक करेंगे सभी के सभी, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे चैनल को। ठीक है, तभी आपको और हमें सुकून मिलेगा। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।